कुमार गामी सबके देह परम प्रिय स्वामी मारही मोही कुमार गामी। संसार में सब जानता है अपने देह सुख में रह जावे, बाकी सब दुनिया और कहाँ जा रहा है इससे मतलब नहीं। मेरा शरीर सुखी होना चाहिए, परम प्रिय स्वामी, हमारा देह परम प्रिय होना चाहिए। और मारो मोर कुमार गामी, अगर जीव कुमार्ग पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो वो सोचता मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, जो मैं कर रहा हूं वही सत्य है, बाकी सामने वाला मूर्ख है। बेटा बेटी तो यही कर रहे हैं आजकल। माँ बाप को ओल्ड समझते हैं। मम्मी भैया तू क्या सीखेगी, क्या जानेगी। मैं जानता हूँ भैया, मैं आज 40 साल की हो चुकी, तो मैं 20 साल की अनुभव तो मेरे पास है। लेकिन आजकल बच्चे क्या कहते हैं, माँ तुम नहीं समझेगी। कुमार्ग पर जा रहे हैं, और जब कुमार्ग पर जाएंगे धीरे धीरे जाकर के जब फिसलते चले जाएंगे दलदल में, तो माँ बाप को याद करेंगे। अंत में जीव को कल्याण मिलने वाला नहीं है संसार में। इसलिए मैं गया, नारद भगवान कहते हैं मैं सब जगह घूम टहल कर गया, लेकिन मुझे सुख कहीं नहीं मिला। मैं गृहस्थ आश्रम में गया, गृहस्थ वाले घर के पास में गया। वहां क्या देखा? वहां मैंने देखा कि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, हमेशा लड़ाई चल रहा है, कोई बात बात पर झगड़ा हो रही है। संसार में कोई सुखी, कोई पति से परेशान, कोई बेटा से परेशान, कोई बेटी से परेशान, सब कुछ संसार में सब दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में सब एक दूसरे को देखने में सुखी लगता है। आप अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ऊंचे से ऊंचे चलते जाओगे तो था नहीं लगेगा कौन कितना ऊंचा गया है। लेकिन सब दुखी है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सब दुखी। सुखी कौन है? उमेशानंद विचारी कहे, जो कृष्ण भजे वही सुखहारी। सुखारी कौन है? सुख जिसके पास भागवत जैसी, भगवान कृष्ण जैसी रत्न हो, वही सबसे बड़ा सुखी है। इसलिए नारद भगवान कहते हैं, महाराज मैंने सब कुछ देखा। जब गृहस्थ जीवन से दौड़कर आया, सब जगह मैं हरे थक कर आया, तो मैं वृंदावन पहुंच गया। हो साधो क्षणं तिष्ठं मम चिंतामपि नाशया। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। महाराज मैं वृंदावन में आया तो वहां क्या देखा? भो साधो क्षणं तिष्ठः, एक स्त्री मुझे बुला रही थी और उसके 2 बालक अचेत पड़े थे। स्त्री की आयु 25 वर्ष और बेटे की आयु 70 वर्ष, दोनों अचेत पड़े हैं।
जब वो अचेत पड़े हैं तो मुझे बुला रही है, हे साधो क्षण भर के लिए रुक जाइए, रुक जाइए। तो साधु नारद भगवान वहां रुक गए। जब रुक गए तो उन्होंने पूछा, नारद भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? ये दो अचेत बालक जो पड़े हुए हैं और गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी सारी तीर्थ सारा सागर देवता सब देवियां चवर डुला रही हैं, तुम हो कौन? तो परिचय बता रही हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज कहते हैं मेरा नाम भक्ति है, मेरे जो बेटे अचेत पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? तो बता रही है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाः वृदं कर्णाटके गता क्वचिद महाराष्ट्रे गुजरणे जीर्णतां गता। मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, लेकिन कर्नाटक में महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। लेकिन मैं जब गुजरात में आई तो वहां कलयुग प्रारंभ हो गया और जब मैं वृंदावन आ गई तो उस वृंदावन में मैं जवान हो गई, मैं भक्ति जवान हो गई और जो मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य इनके ऊपर बुढ़ापा आ गया। भक्ति जहां हो रही हो ना वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है। भक्ति से आती है और अगर आप वहां ज्ञान अपना निकालने लगोगे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। महाराज मैं आई संजोग से वृंदावन में, मैं जवान हो गई, मेरे बेटे दोनों बुढ़ापा हो गया। इसका उपाय करिए, जो मेरे दोनों बेटे हैं वो जवान हो जाए। तो महाराज ये परीक्षित की कृपा है। कथम परीक्षिता राजा स्थापितो सुचे कले। ये परीक्षित जी कलयुग को आने ही क्यों दिए? उन्हें भगा देते, लेकिन भक्ति आ गई और कलयुग आ गया तो मेरे बेटे अचेत पड़े ही नहीं, कोई उपाय बताइए। तो संत नारद भगवान ने ये खोज करने गए तो किसी संत ने कहा आप ये पाठ करवा लो, ये महामृत्युंजय आदि आदि करवा लो, ये पूजा करवा लो। तो क्षणिक के लिए उठते थे ज्ञान वैराग्य, फिर गिर जाते थे। तो सत्कर्म की खोज में जा रहे हैं। केवल हरि की कलयुग में केवल एक साधन है, क्या है? कलयुग में हरि कीर्तनस्य श्यामम। केवल कीर्तन ही कलयुग का एक सुंदर साधन है और कुछ नहीं है। इसलिए यह भक्ति, ये भागवत क्या कहती है कि कथा सुनने से प्रेत पिशाच सब समाप्त हो जाते हैं। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुदेवपिः। ये कथा सुनने से प्रेत राक्षस भूत प्रेत पिशाच घर का पितर दोष कष्ट क्लेश बेटा बेटी का विवाह आदि न हो, सब समाप्त हो जाता है। इसके बाद घर में सब सुखी हो जाता है। जैसे बुखार है, दवा खा लेने से बुखार जब उतर जाती है। अच्छा, बुखार में रसगुल्ला किसी को खिलावा जावे तो आप कड़वा लगेगा, हाँ या ना बोलो, लगेगा। और अगर बुखार भाग जावे और रसगुल्ला खिलावे तो मीठा लगोगे कि नहीं? हाँ, लगता है। बस यही है भागवत। महाराज इसलिए कथा कैसी होना चाहिए? पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग
रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक पावन गंगा। सकल लोक को तारने वाला, पितर दोष को समाप्त करने वाला भागवत। इसलिए कहते हैं कि भक्ति पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भक्ति पर जो संदेह करता है उसे 14 भुवन यानी तीनों लोक में दौड़ना पड़ता है।